एक फॉल्स प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। और इस नाकामी को, जो सियासी इज्तिमा के नाम पर इस्लामाबाद का अमन ख़राब करने की एक मजमूम साजिश थी, उसकी नाकामी को छुपाने के लिए जो राह फरार इख्तियार की गई, उसकी नामोशी को मिटाने के लिए झूठ गढ़ा जा रहा है, झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तानी अवाम के सामने आपके कैमराज के तवसत से तमाम तर हकायक रखे जाएं। देखिए, बात यह है कि पिछले कई प्रोटेस्ट हुए और उसमें भी जदीद असले से लेस बहुत सारे जराइम पेशा लोग मौजूद थे, बहुत सारे अफगानी शहरी मौजूद थे, बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद थे जो वेल ट्रेन थे कि बंदूक किस तरह चलानी है, टीयर गैस शेल किस तरह फायर करना है। और ये तमाम ट्रेन लोग आए। संजानी में भी एक जलसा हुआ, लाहौर में भी जलसा हुआ, मगर इस मरतबा क्या फ़र्क था पिछली जो कॉल्स हुई हैं उसमें और इसमें? एक हाइप क्रिएट की गई, फाइनल कॉल का एक नाम दिया गया कि ये डू और डाई है, इसमें से जो है बस अब आर या पार है, वापस नहीं जाएंगे। और मैं हमेशा हम ये सवाल करते हैं कि क्या वजह है कि जब भी कोई गैर मुल्की मुमलिकत का सरबराह आता है, फॉरेन डेलीगेशन आता है, तब ही क्यों ये कॉल दी जाती है? एससीओ में 12 प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे थे, तब भी ये कॉल दी गई। 2014 की एक रिवायत आपके सामने है, चाइनीज प्रेसिडेंट का विजिट 7 माह डिले हुआ और पीटीवी पे जो हमला किया गया, पार्लियामेंट के जो गेट तोड़े गए, उस वक्त के देखें, मैं हमेशा बात करता हूँ, एसएसपी असमतुल्लाह जनेजो, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इस्लामाबाद का एक अच्छा अफसर था, बड़ा नाम था असमतुल्लाह जनेजो का, हम सारे जानते हैं, बड़ी प्यार मोहब्बत से, बड़ी शफकत से पेश आने वाला अफसर था। उसको उस पर जो तशद्दुद किया गया, जो बहीमाना तशद्दुद किया गया, उसकी क्या वजह थी? ये माइंडसेट था कि डंडे के जोर पे जो है वो हमने रियासत को जो है घुटने टेकने पर मजबूर करना है। रियासतें घुटने नहीं टेकती होती हैं, मैं अल्लाह ताला के फजल से मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। रियासत का काम क्या होता है? जहां रियासत अपने बाकी फराइज सर अंजाम देती है, वहां रियासत का काम रिट ऑफ द स्टेट को इंपोज करना होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, और सबसे बढ़ के रियासत का काम होता है अपने शहरियों के हकूक का और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का की इंश्योर करना, उसकी जमानत देना कि शहरियों के जानो माल को कोई नुकसान ना पहुंचे। हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आना शुरू हुई, और एक इदारे से नहीं, 3-4 मुख्तलिफ जराए से रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि ये जो फाइनल कॉल है, ये फाइनल कॉल की गार्ब में कोशिश की जाएगी कि कत्ल गारिद की जाए, कोशिश की जाएगी कि खून बहाया जाए, और कोशिश की जाएगी कि लाशों की सियासत की जाए। और देखिए, मैं और मोहसिन नकवी साहब, वी आर ऑन रिकॉर्ड, हमने एक मरतबा नहीं, हमने कई मरतबा आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के दौरान ये गुजारिश की कि ये चाहते हैं कि इनको लाशें मिलें, ये चाहते हैं कि ये लाशें गिराएं, और ये अच्छी नीयत से नहीं आ रहे हैं। देखिए, जब टैक्स पेयर्स के पैसे से किसी भी सूबाई हुकूमत को, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को असला लेके दिया जाता है, पुलिस की ट्रेनिंग करवाई जाती है, टीयर गैस शेल लेके दिए जाते हैं, बाकी तमाम तर वसाइल हैं जो किसी भी हुकूमत को दिए जाते हैं टैक्स पेयर्स के पैसे से, उसका मकसद ये नहीं होता कि आप करोड़ों रुपया खर्चें एक इलीगल प्रोटेस्ट के ऊपर। और इलीगल प्रोटेस्ट मैं इसको क्यों कहता हूँ? ये गैर कानूनी प्रोटेस्ट इसलिए था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसकी इजाज़त नहीं दी। और देखें, 2 मरतबा, एक हमने आपको इजाज़त लेके दी कि आप बानी चेयरमैन को मिलें और मिल के कुछ जगह पर तयन कर लें। 2 मरतबा आपकी गैर मामूली मुलाकात हुई जो मामूल की मुलाकात से हटके थी, और आपको संजानी का मकाम ऑफर भी किया गया, मगर वो बुशरा बीबी साहिबा का ख्याल ये था कि रेड जोन की तरफ जाया जाए, और बेलारूस के सदर वहां पे तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर थे जब ये प्रोटेस्टर चढ़े हैं कंटेनर के ऊपर रेड जोन में। उस वक्त बेलारूस का दौरा चल रहा था, एक हाई लेवल मीटिंग खत्म हुई थी अभी अभी, और वो चंद मील के फासले पर थे, और कंटेनर के ऊपर से एक जो 16 साल का लड़का गिरफ्तार किया गया, वो अफगानी शहरी है। मैं ये भी क्लियर कर दूं, मिनिस्टर इंटीरियर मोहसिन नकवी साहब की एक स्टेटमेंट को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। उसको ऐसे पेश किया गया कि वो अफगानिस्तान की हुकूमत या अफगानिस्तान के लोगों के खिलाफ एक स्टेटमेंट है। देखिए, हमारी स्टेट की पॉलिसी बड़ी क्लियर है। अफगानिस्तान एक हमसाया मुल्क है, एक दोस्त मुल्क है, और हम वहां भी और अपने मुल्क में भी अमन के ख्वाहिशमंद हैं, मगर जो
पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरी इन जत्थों का हिस्सा बनते हैं। 37 अफगान शहरी यहाँ पे शरीक थे पीटीआई के प्रोटेस्ट में। भाई उनका क्या लेना देना? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी में ये शिक है कि जी आप किसी इंडियन शहरी को, किसी अफगान शहरी को, किसी शहरी को आप जो है वो मेंबरशिप दें और अपने प्रोटेस्ट में शरीक करें? बड़े हार्डन किस्म के लोग थे जो वहां से हमने जो गिरफ्तार किए कंटेनर के ऊपर से भी, और डी चौक में एंटर होते हुए। जराइम पेशा लोग मौजूद थे, वारदाती मौजूद थे। इस्लामाबाद की पुलिस के पास रिकॉर्ड है कि जो इधर G10 में, G11 में जाके वारदातें करते हैं, जो रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं, वो सारे शरीक थे। उन्होंने शेल्टर लिया इस प्रोटेस्ट का। और फिर देखिए जत्थों को आगे भेज देना, खुद पीछे रहना और बार बार कहना कि जी टकराव करो, तसादम करो, तसादम करो। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पैसों से असला किसी पीसफुल प्रोटेस्ट में, आप मुझे बता दें, मैं आपको दुनिया के 3-4 कैपिटल्स की मिसाल दे देता हूं। पेरिस में, लंदन में, वॉशिंगटन डीसी में, कहीं पे मुझे आप बता दें किसी प्रोटेस्ट में, लाखों के प्रोटेस्ट होते हैं, जगह का तयन होता है, हुकूमतें बताती हैं कि जी आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, बी पॉइंट से सी पॉइंट पे जाना है। किसी भी प्रोटेस्ट में मुहज़्ज़ब दुनिया में आपने कभी देखा है AK-47 पकड़ी हो किसी ने और वो वहां से छुट के चला जाए, या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है वो इजाजत दे दें कि भी व्हाइट हाउस के बाहर जा रहे हो, ये AK-47 ले जाओ, बहुत अच्छी बात है। क्या ये कभी इजाजत दी जाती है? या 10 डाउनिंग के बाहर प्रोटेस्ट होते हैं, हमारी मुखालिफ सियासी जमात भी करती है, क्या ये इजाजत दी जा सकती है कि तुम M16 पकड़ के ले जाओ वहां पे, या ग्रेनेड जेब में डालो, या टीयर गैस के शेल साथ ले जाओ? बड़ी अच्छी बात है, प्रोटेस्ट है। किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में जो मुजाहिरीन होते हैं वो डंडों से, गुलेलों से, पत्थरों से, बंटों से, ग्रेनेड से, असले से लेस नहीं आते, और करोड़ों रुपया जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की खजाने से तेल पर, बाकी चीजों पर खर्च किया जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका नोटिस किसने लेना है? और ये असला देखें, मैं ये कोई फर्जी कहानी तो नहीं है, हमने 45 जो है वो इनकी बंदूकें बाकायदा रिकवर की हैं इनसे, वो मौजूद है, मौके पे मौजूद है, आप इमेजेस देख रहे हैं। और देखिए कभी भी इंस्टिगेशन स्टेट की तरफ से नहीं होती है। एक पुलिस का जवान जो पूरी जिंदगी लगाता है हमारी हिफाजत करने में, उसको सिर्फ सुबह ऑर्डर आता है कि भाई तुमने जो है फलान नाके पे खड़े हो जाना जाके। वो ना सर्दी देखता है, ना गर्मी देखता है, ना बारिश देखता है, ना धूप देखता है, वो खड़ा हो जाता है जाके। अब वो खड़ा है आपकी मेरी हिफाजत के लिए, उसको आप पत्थर मार रहे हैं। जो कांस्टेबल इस्लामाबाद पुलिस का एक पिछली दफा शहीद हुआ, एक इस दफा शहीद हुआ। आपने शुरू ही काम जो है वो खून खराबे से किया, फिर रेंजर्स के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी रैश ड्राइविंग करते हुए, इस मकसद के साथ कि एक पैगाम दिया जाए कि हमारे किसी पे गाड़ी चढ़ा देंगे। अब 3 रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए हैं, क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं थे? क्या उनके यतीम बच्चों का हाल जो है, किसी ने जाके पूछा कि उनके बच्चे किस हाल के अंदर हैं, और उनके बच्चों का क्या हाल होगा कि जब एक बिल्कुल जो फाइनेंशियल हालात होते हैं उसमें वो कैसे गुजारा करेंगे? मगर आप असला भी लेके आए, आप गुलेले भी लेके आए। देखिए मैं एक और बात आज आपको बता दूं, मुराद सईद जो CM हाउस KPK में रुपोश है, अच्छा नहीं लगता कि फेडरल गवर्नमेंट वहां पे रेड करे और कहे जी हमने इसको पकड़ना है। मुनासिब नहीं है ना, एक सूबा है, उसकी एक हुकूमत है। मुराद सईद बाकायदा ना सिर्फ शरीक था इस प्रोटेस्ट के अंदर, बल्कि उसके साथ ट्रेंड जत्थे मौजूद थे जिनको ट्रेनिंग दी गई थी कि वहां पे लाशें गिरानी है और वहां पे फायरिंग करनी है। तो ये किस तरह की सियासत है? और ये पहले भी करता रहा है। इसने वहां प्लान बनाया बाकायदा कि इसके हमरा वहां पे असले से लेस तरबियत याफ्ता दहशतगर्द मौजूद थे। जब आप इस नीयत से आएंगे कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट कह रहा है जी इलीगल है, हम आपको इजाजत नहीं दे रहे, हम आपको जगह भी ऑफर कर रहे हैं, तो रेड जोन में जाने की जो जिद थी वो क्या थी? वो यही थी कि रियासत की रेड को खत्म कर दिया जाए और खुदा ना खास्ता इसको एक बनाना रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाए, जिसका दिल करे वो जहां मर्जी फिरे, जो मर्जी करे। अभी जो असला और ये जो जदीद आप असले से लेस होके आए हैं, जो तशद्दुद के आलात आप साथ लाए हैं और कत्ल गारत आपने की है, पुरतशद्दुद वाकयात में आप मुलव्विस रहे हैं। और मैं क्लियर कर दूं, स्टेट के जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिसर्स हैं, जवान हैं,
लाइव एम्यूनिशन की बिल्कुल इजाजत नहीं होती है। ये बिल्कुल एक लिखी पड़ी बात है कि लाइव एम्यूनिशन नहीं होगी। लाइव एम्यूनिशन किसके पास थी? इन इंतशारियों के पास थी। असला किसके पास था? इन इंतशारियों के पास था। और ये जो एक फॉरेन मीडिया पे भी एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मैं फॉरेन मीडिया के रेप्स को मिला था, मैंने उन्हें गोशगुजार किया कि देखिए ये बात क्लैरिटी के साथ आ चुकी कि जो फेक वीडियोस बना रहे हैं, जाली एक तस्वीरें बना रहे हैं, गजा फलस्तीन की तस्वीरें और वीडियोस इस्तेमाल कर रहे हैं। कुरम के वाक़ आप अंदाजा करें, सितम ज़रीफ़ी देखें, कुरम में जो बंदे मरे हैं उनकी डेड बॉडीज की तस्वीरें लगा के कह रहे हैं जी इस्लामाबाद के। हर तरह की ये वीडियो बनाते हैं, मगर इनसे अभी तक इतने दिन गुजर जाने के बावजूद एक वीडियो आपने देखी हो कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का कोई अफसर या जवान स्ट्रेट फायरिंग कर रहा है? मुझे आप बता दीजिए एक वीडियो, एक तस्वीर कि जी ये फायरिंग की गई है। और कहानियां आप सुने, वो जी स्नाइपर थे जी, नहीं जी वो नीचे थे जी, नहीं जी वो पीछे से आए जी, वो आगे से आए जी, उन्होंने स्ट्रेट फायरिंग कर दी जी। आप बाहर जाके देखिए, लोग कह रहे हैं जी 100 लाशें गिरी जी, 100 बंदे मर गए जी, कोई 50 कह रहा है, कोई 20 कह रहा है। देखिए पिम्स अस्पताल, पोली क्लिनिक अस्पताल, दोनों की प्रेस रिलीज आ चुकी इस पे, और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कि कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के फायर से नहीं मौत हुई, किसी के पास लाइव एम्यूनिशन नहीं था। अगर एम्यूनिशन था तो इन लोगों के पास था। अगर जो एक इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की गई है वो इनकी तरफ से की गई है, अंधाधुंध फायरिंग इन लोगों ने की, उसकी वीडियो मौजूद है। और एक शख्स है, लंबे बाल है, लंबी दाढ़ी है, और वो लोग इशारा कर रहा है और कह रहा है कि और चलाओ गोलियां, और चलाओ। मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा, वो 3-4 मिनट की वीडियो में दिखाऊंगा कि वो किस तरह केपी पुलिस को कह रहा है कि गोलियां चलाओ। सादा कपड़ों में जो लोग चला रहे हैं ये आंसू गैस के शेल, ये कौन लोग हैं? और एक तरफ दहशतगर्दी जो है वो राइस पे है केपीके के अंदर, कुरम के अंदर कोहराम मचा हुआ है, मगर तमाम तर तवज्जो सियासत के ऊपर है। और फिर चले आपने एक फैसला किया तो फिर मौके से भागे क्यों? अब जो लोग अरेस्टेड हैं वो कहते हैं, कोई कहता है जी मुझे पैसे दे के लाए थे, कोई कहते हैं जी हमें यकीन दिलाया था कि जलसा होगा और कामयाब होगा, हम आपके साथ खड़े होकर हमें छोड़ के चले गए। हमेशा ऐसा करते हैं, अपने लोगों को आगे करते हैं, पीछे से भाग जाते हैं। तीसरी दफा ये हुआ है। और नुकसान किसका होता है? 192 अरब रुपए का यौमिया नुकसान इकोनॉमी को है। जैसे ये खत्म हुई सिचुएशन, स्टॉक मार्केट 1 लाख पॉइंट क्रॉस कर गई है। नुकसान किसको है? आम आदमी को है कि करोड़ों का नुकसान जो होता है जब ये सरकारी इमलाक को, निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मकसद ये था कि लाशें गिरानी है, खून बहाना है, अमन खराब करना है, इकोनॉमी को साबोटाज करना है। किस मकसद के लिए? कोई अवामी एहतजाज नहीं, अवामी मुतालबा नहीं। और देखिए मैं केपी के गयूर अवाम को, केपी के लोगों को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने ये कॉल रिजेक्ट की और इनके साथ एंड पे 2-2.5 हज़ार लोग रह गए। केपी के लोग नहीं निकले, केपी के अवाम, हमारा खूबसूरत सूबा है, वो तालीम मांगते हैं, सेहत मांगते हैं, वो चाहते हैं कि उनका सूबा तरक्की करे, उनको तमाम तर सहूलियात दी जाए जो बाकी सूबों के अंदर हैं। वो ये इंतशार की सियासत नहीं चाहते। तो ये एक सोचा समझा मंसूबा था। अब जब वो मंसूबा नाकाम हो गया और मौके से फरार होना पड़ा, तो उसके बाद जो शर्मिंदगी मिटाने के लिए अब ये जी लाशें, जी लाशें, जी लाशें। मुल्तान का जलसा याद कराऊंगा आपको जिसमें स्टैम्पीड में 7 लोग मर गए थे और बानी चेयरमैन पीटे तकरीर के बगैर नहीं गए थे। वो डेड बॉडी उन्होंने उठा के स्टेज पे 2 लोगों ने रख दी। वो उठा रहे थे, शोर मचा रहे थे कि खान साहब देखें ये लोग मर गए स्टैम्पीड पे।